आज हम फाइंड करने लगे हैं बेटा LCM। L का मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर। आपको पता है ये LCM क्या होता है? अब हम जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हैं या डिफरेंट एक्सप्रेशन होंगे उनका LCM फाइंड करना सीखने लगे हैं। तो आपको LCM फाइंड सीखने से पहले एक फार्मूला याद करना है, बिल्कुल आसान फार्मूला है। LCM जो है वो इक्वल होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। LCM का फार्मूला क्या है? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। LCM का ये आपने सबने अपने रेम में फार्मूला याद कर लेना है। कॉमन फैक्टर और NC यानी CF कॉमन फैक्टर, NCF नॉन कॉमन फैक्टर, ये आपने फार्मूला याद कर लेना है। अब देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको इसकी CF A स्क्वायर B कैमरा धुंधला हो गया 4AB स्क्वायर आगे 6AB। अच्छा बेटा यहाँ पे हमारे पास कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3। इन तीनों टर्म्स की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। उन्होंने कहा है क्वेश्चन में, अगर आप देखें ना, LCM फाइंड करें बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन तो हम पहले इस वैल्यू की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फिर हम इस वैल्यू की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फिर हम इस वैल्यू की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। मैं आपकी आसानी के लिए इसके 3 पार्ट कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले 2A स्क्वायर B की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। क्या 2 की फैक्टराइजेशन हो सकती है? तो बेटा 2 वैसे लिखा जाएगा। A की फैक्टराइजेशन हो सकती है। A की पावर क्या है? 2। तो A को 2 दफा लिख सकते हैं। yes. क्या B को 2 दफा लिख सकते हैं? तो B 1 है तो B को 1 दफा लिख देते हैं। ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। कितना आसान था ये। देखिए सबसे पहले नंबर जो है हमारे पास वो है 4। पहले आप वैल्यू लिख लें 4AB स्क्वायर। 4 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा? 4 की फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा? 4 की मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। 2 टू द 4 2 1 द 2। कितने 2 आए? तो यहाँ पे मैं इसके फैक्टर लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय A कितने हैं? A को 1 दफा लिख दे। B कितने हैं? 2। तो B को 2 दफा लिख दे। ये आपकी दूसरी वैल्यू की भी फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम लाइंस लगा के तीसरी वैल्यू जो है इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। बेटा देखें इसकी फैक्टराइजेशन करने लगे, इनके बराबर ही 6AB। 6 की अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 are 4 3 are 6 3 1 are 3 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और A कितने हैं? 1। A को 1 दफा लिख ले। B कितने हैं? तो B को 1 दफा लिख ले। ये हमने बेटा तीनों वैल्यू की फैक्टराइजेशन कर। और दूसरा नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब होता है एक जैसे। अब देखते हैं इनमें एक जैसा क्या है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर कौन सा आ गया? 2। अब देखते हैं A इसमें भी है, A इसमें भी है और A इसमें भी है, तो A भी आ गया बेटा। ठीक है। अब देखिए B इसमें भी मौजूद है, B इसमें भी मौजूद है और B इसमें भी मौजूद है। ये हमारे क्या आ गए? ये हमने कॉमन फैक्टर फाइंड कर लिए। अब हम फाइंड करेंगे नॉन कॉमन फैक्टर। जो नहीं मिले वो नॉन कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। इसमें क्या बचा? मैंने A लिख लिया। इसमें क्या बचा? मैंने 2 भी लिख लिया और B भी लिख लिया। और इसमें क्या बचा? 3। ये हमारे नॉन कॉमन फैक्टर हो गए।
अब देखिए ये नॉन कॉमन फैक्टर को ना अरेंज कर लेते हैं। 3 2 दा 7 क्या आ गया ए बी। ये नॉन कॉमन फैक्टर आ गए और ये कौन से आ गए। जब आपके पास कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर आ जाएंगे तब आप इजीली एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। एलसीएम का फार्मूला क्या था, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कौन से थे, आपने कॉमन फैक्टर की जगह पे 2ab लिख देना है, मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर कौन से थे 6ab, तो इसकी जगह पे आपने 6ab लिख देना है। देखो अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 दा a b ये आपका LCM आ गया। मुश्किल काम है कोई। ये देखिए बेटा, जस्ट आप यहाँ पे 3 टर्म्स थी हमारे पास, आपने उनकी फैक्टराइजेशन कर ली। 2 की फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती थी, मैंने 2 वैसे लिख दिया। a 2 थे तो मैंने a को 2 दफा लिख लिया, b 1 था तो मैंने b को 1 दफा लिख लिया। इसी तरह 4 की फैक्टराइजेशन की तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। a 1 था मैंने 1 दफा लिख लिया, b 2 थे तो b को 2 टाइम लिख लिया। इसी तरह बेटा मैंने 6 की फैक्टराइजेशन कर ली, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, a 1 का मैंने 1 लिख लिया, b 1 का मैंने 1 दफा लिख लिया। फिर मैंने कॉमन फैक्टर फाइंड कर लिए। कॉमन का मतलब जो एक जैसे हों, जो मिलते हों, तो 2 2 और 2 इसमें मिल गए, a मिल गए, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, b वो भी मिल गए। फिर उसके बाद आपने नॉन कॉमन फैक्टर फाइंड करने थे जो नहीं मिले, तो मैंने वो सारी वैल्यूज लिख ली जो नहीं मिले। इज इक्वल CF मल्टीप्लाई बाय NCF। CF कहते हैं कॉमन फैक्टर को, एक मिनट चुप करो, NCF कहते हैं नॉन कॉमन फैक्टर को। आप मल्टीप्लाई कर देना तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका LCM होगा। ठीक है, ये आपका काम था।